हम अपनी बात को एक दूसरे से बताते हैं, अपने विचारों को क्या करना है, व्यक्त करना या आदान प्रदान करना, अपनी बातों को सरल शब्दों में एक दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है। इट इज प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग, इंप्रेशंस इन वे दैट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग इन एंड यूज ऑफ मैसेज। मैसेज का मतलब समझ में आता है संदेश। हम अपने संदेश को अपने सरल शब्दों में, जिसमें हमारे जो भी विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, और इसमें दूसरा क्या कर रहा है, हम अपने जो विचारों को एक्सचेंज करते हैं। हमारे मन में जो भी विचार आया, थॉट्स आया, हमें इमीडिएटली किसी से बात करनी है तो हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कम्युनिकेशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब लोगों ने कई जो हमारे राइटर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी डेफिनेशन देते हैं। तो अभी हमें डेफिनेशन को डिफाइन करना है। मीन्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट। तो हमें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है संप्रेषण। ठीक है। तो एक संप्रेषण को ये कम्युनिकेशन में बताएंगे। तो जैसे अगर हमने कहा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग, इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। तो हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे पे आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सपोज आपके मन में कोई भी बात आई, हमें सामने वाले से किस तरीके से कहना है तो आप उसको उस हिसाब से बताओगे। हम साइन लैंग्वेज के यूज भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओरली नहीं बता सकते तो हमें साइन लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक रूल्स हमारे साइन लैंग्वेज में यूज होते हैं हमारे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्राउड बहुत होता है। तो जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या करती है, साइन लैंग्वेज का यूज ही तो करती है। हम वहाँ चिल्लाएंगे तो नहीं, वो भी हमारा अपनी बातों को समझा रही है कि आपको ये रूल्स बताएगी, इस तरीके से रूल्स फॉलो करने के लिए बोलेंगे। स्कूल या कहीं पर भी टीचर्स का क्या होता है, ओरली भी अपना लैंग्वेज यूज़ करती है, रिटन लैंग्वेज भी यूज़ करती है। हमें बच्चों को अगर समझाना है तो हम पहले क्या करेंगे, रिटन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ओरली भी समझाएंगे। कुछ चीज़ें हम रिटन के द्वारा नहीं समझा सकते, जिन्हें हमें हर चीज़ को ओरली व्यक्त करना होता है। साइन लैंग्वेज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग थॉट्स को एक दूसरे में व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब जैसे आता है, सेंडर इंक्लूड्स अ मैसेज देन यूजिंग मीडियम चैनल्स सेंड इट टू द रिसीवर हु रिकॉर्ड्स मैसेज आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सेंड बैक अपडेटेड फीडबैक, रिप्लाई यूजिंग मीडियम और चैनल। उनका यही मतलब है, हम जो भी बात कर रहे हैं संप्रेषण के द्वारा, संप्रेषण में हमारा यही होता है अपनी वार्तालाप को व्यक्त करना, और जो हमारा सामने वाला है वो किस तरीके से फीडबैक दे रहा है, हमें अपना फीडबैक सामने वाले को भी देना और सामने वाला भी अपना फीडबैक हमें रिप्लाई में देना। तो ठीक है, ये एक मैसेजर की, जैसे हम मोबाइल की बात करें तो संप्रेषण इसमें 3 तरीके से होता है कम्युनिकेशन मोबाइल में। कैसे, पहले क्या होगा, सेंडर है ना, पहले सेंडर होगा ना जो सेंड करता है, दूसरा रिसीवर, एंड लास्ट में रिसीव करके वो क्या करता है, अपना फीडबैक देगा, फीडबैक आएगा। तो इसमें लास्ट में आएगा हमारा फीडबैक। तो ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि कम्युनिकेशन के क्या प्रारूप होते हैं, हम कैसे अपने मैसेज को कैसे करते हैं। तो इसके 3 प्रारूप होते हैं, सेंडर, रिसीवर एंड फीडबैक। कभी कभी ये चेंजेस कर देते हैं, हमने मान लो ऑप्शन में दे दिया रिसीवर, बीच में रख दिया सेंडर और लास्ट में रख दिया फीडबैक। कभी कभी ऑप्शन में हम फीडबैक को पहले रख देंगे, सेंडर को बाद में रख देंगे एंड रिसीवर को लास्ट में रख देंगे। तो हमें जब तक आंसर याद नहीं होगा तो हम गलत कर देंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, हमने प्राप्तकर्ता पहले कर दिया, रिसीवर जो होता है भेजने बाद रिसीव कर दिया। तो जब तक पहले हम सेंड करेंगे मैसेज को, फिर रिसीव होगा, आपने रिसीव किया, चाहे वो ओरली हो या रिटर्न हो, बात दोनों में ही होती है। उसके बाद ही फीडबैक आपके पास आएगा, यानी कि जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका फीडबैक। ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू आर्मे के अनुसार इनका कहना है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड एटीट्यूड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि हमें अपने एटीट्यूड का मतलब ये मत समझना कि अपने अंदर का ईगो,
आपने बाल विकास पढ़ा होगा तो उसमें कई राइटर्स ने आदमी के अलग अलग व्यक्तित्व को व्यक्त किया, पर्सनैलिटी को दिया। पर्सनैलिटी यानी हमारा व्यक्तित्व। जब आप बाल विकास पढ़ते हैं तो उसमें जो कि कौन कौन से राइटर आते हैं, एक आता है सैले के अनुसार, एक आता है क्ले के अनुसार। इन्होंने व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है ईगो के अनुसार, उसके पर्सनैलिटी को अलग, तो उस हिसाब से ईगो में ये आता है कि उसमें व्यक्ति अपने अंदर के व्यक्तित्व को ऊपर तक ले जाता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमें अपने अंदर की जो बातों को दूसरे तरीके से कैसे करना है, तो उनको ट्रांसफर के लिए अपने आइडिया को इन्फॉर्मेशन के द्वारा देते हैं, विचारों को अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग उसको संदेश पहुँचाते हैं। ये किसका कहना है? आरबी के अनुसार। आपकी डेफिनेशन जरूर आएंगी एग्जाम में, लेकिन अच्छे से याद करके जाना। अकॉर्डिंग टू लुमिस, उसमें है लुमिस की है डेफिनेशंस, रंजीत सिंह नहीं है, एलन लुइस की, स्टोनर कॉन्क्लेव, ये डेफिनेशन नहीं है। इनका कहना है इट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन, डिसीजन एंड डायरेक्शन पास थ्रू सोशल सिस्टम इन द वेज इन नॉलेज, ऑप्शन, एटीट्यूड फॉर फॉर्मेट ऑफ मॉडिफाइड। हमें सामाजिक तौर पर, इन्होंने बात की है सामाजिक सिस्टम की बात की है, ठीक है। सोशल सिस्टम यानी सामाजिक। हमें अपने समाज में अपने जो भी डिसीजन है, आइडियाज़ हैं और डायरेक्शन है, उनको कैसे थ्रो करना है, यानी थ्रो मतलब ये होता है फेंकना नहीं, उनको कैसे पास करना है, ठीक है। उनको किस तरीके से पास करेंगे जिससे हमारे नॉलेज की बात होगी, ज्ञान की बात होती है, जिसमें ज्ञान की वृद्धि की बात होती है, हमें किस तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को टेक आउट करना है, उन तक पहुँचाना है। तो ये अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी डेफिनेशन है, इनको आप कम से कम मोस्ट इम्पोर्टेंट में जैसे एलन लुइस की आती है सबसे ज़्यादा, इसको अंडरलाइन करो। डेविस की है, ठीक है, मैं हिंदी का देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंग्लिश में अलग अलग राइटर के नाम है। फिर आता है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे चलेगी? कम्युनिकेशन इज अ टू-वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अ सेंडर, जैसे मैंने भी बताया था, अ मैसेज, अ मीडियम, अ चैनल, अ रिसीव एंड रेस्पॉन्ड एंड फीडबैक। यानी उन्होंने बताया कि जो कम्युनिकेशन की हमें प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से की गई है। एक सेंडर के द्वारा भी होती है, ठीक है, एक मीडियम के द्वारा भी होती है, इसके कई माध्यम भी हो सकते हैं। दूसरा आता है चैनल्स के अकॉर्डिंग। तीसरा आएगा रिसीवर के अकॉर्डिंग, जो रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी कम्युनिकेशन होती है। रेस्पॉन्स जो हमें दे रहा है, ठीक है, फीडबैक। और हाउएवर इट इज सफिशिएंट टू हैव जस्ट ऑल एलिमेंट्स देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व। ऐसा तो नहीं है कि एक अकेला सब जो भी हमारा रिसीवर है या सेंडर है, क्या वो अकेले कम्युनिकेशन कर सकता है? उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? एक से अधिक लोगों की या दो पर्सन की। बिना दो पर्सन के कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर एक अकेला पर्सन है, आप कहें कि आप ही खुद ही अपने में कम्युनिकेट करो, तो क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है? चाहे वो फिर मोबाइल हो, आपके टेक्निकल पार्ट्स भी हो सकते हैं, या आप घर पे भी रह सकते हैं, या आप बाहर भी जाइए तो आपको 1 से 2 पर्सन की कम्युनिकेट के लिए ज़रूरत होगी। आप अकेले कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इनका यही मानना है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हमें दो लोगों को पार्टीज इन्वॉल्व होना ही होगा, बिना दो पार्टीज के इन्वॉल्व के हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ कॉमन फ्रेम ऑफ रिफर्स टू कॉन्टेक्ट ऑफ सक्सेसफुल मीनिंग कम्युनिकेशन, कॉमन लैंग्वेज ऑन कॉमन इंटरप्रेशन। और इनका कहना है कि हमें कम्युनिकेशन को समझने के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके लिए हमें कॉमन लैंग्वेज, हमें ऐसी लैंग्वेज को चूज करना होता है जो लोगों में कॉमन होती है। सपोज आपको इंग्लिश आती है और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, आप अपनी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन बोल रहे हैं, अपनी बात को ट्रांसलेट कर रहे हैं, बट सामने वाला क्या समझ रहा है उसको? तो वो बस हाँ मुंडी डाल रहा है, बट उसको नहीं आ रहा है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे आपको इंग्लिश आएगी तभी तो आप मेरी बात को समझ रहे हो। सपोज मुझे इंग्लिश ही आती हो, हिंदी ना आती हो, तो मैं कैसे ट्रांसलेट करती हूँ? तो हमें ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो दोनों लोगों को कॉमन आती हो, या 2 से 3 पर्सन को भी आती हो।
अगर हमने दूसरी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, चाइना लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज का यूज़ किया जो 30% पार्टीज को आती नहीं है, तो वो आपका कम्युनिकेशन रॉन्ग होगा, वो सामने वाले का फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है वो आपकी बात को समझ ना करके वो फीडबैक गलत है। ठीक है, इतना है समझ में? तो ये प्रोसेसिंग समझ में आ गई। जैसे उन्होंने एक डायग्राम दिया है, अब इसमें हम क्या क्या फिल करेंगे? हमें अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचाना है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सेंडर, सेकंड एनकोडिंग, फिर इसमें क्या आएगा हमारा मैसेज, फिर डिकोडिंग। एनकोडिंग डिकोडिंग पता है ना? रिसीवर, यहाँ पे आएगा नॉइस। सेंडर क्या कह रहा है? कम्युनिकेट जनरल द मैसेज एंड कॉन्वेज इट टू रिसीवर, ही इज द सोर्स एंड द वन ऑफ स्टार्ट कम्युनिकेट। यानी ये जो हमारा है संदेश, सेंडर कौन होगा? जो हम संदेश अभी बना रहे हैं, हम बात करते हैं या सामने वाले की जो भी संदेश देगा। दूसरा आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या आएगा? द मैसेज जनरेटेड सेंडर एनकोडेड सिंबल सच एज फॉर्म, वर्ड्स, पिक्चर। इसमें हमने ये मान लो ये हमें अपनी बात करनी है, तो हम इसमें अपनी इमोजी भी टाइप कर सकते हैं, इमोजी के द्वारा भी अपनी बात को कर सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा भी अपनी बात को कह सकते हैं। ठीक है, जो भी हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारी एनकोडिंग है। आया समझ में? इमोजी हो सकते हैं आपके, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, जो भी आप करते हो। कई आप लोग पिक्चर्स के द्वारा भी अपनी बात को कहते हैं, जिसमें आप शब्दों का यूज़ भी नहीं करते और इमोजी का भी यूज़ नहीं करते। कई ऐसे आप छोटी छोटी शॉर्ट पिक्चर्स भी डाल देते हैं जिसमें अपनी बात को कहते कि कह जाते हैं, या हमने इमोजी से भी सेट कर दिया। अगर हम बहुत सैड है तो हम अपना सैड इमोजी भेजेंगे, हैप्पी है तो हैप्पी इमोजी भेजेंगे। इस तरीके से भी आपने अपनी बात को इंक्लूड किया है, ये हमें शो करने के बाद। दूसरा आता है, अब हमने यहाँ पे मैसेज को भेजा, यहाँ पे आएगा डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या आएगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिंबल इंक्लूड द सेंडर आफ्टर डिकोडिंग मैसेज रिसीवर। अब जो रिसीवर है वो उसको नोट करेगा कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है या हमसे क्या बात करना चाहता है, उसके बाद उसे रिसीव करना। ठीक है, और वो अपनी आपकी फीडबैक आपको उस हिसाब से भेजेगा। तो अभी आ गया समझ में एनकोडिंग डिकोडिंग का? इसमें कोई डाउट है? अनामिका, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा आता है नॉर्मल। वर्बल के बारे में बताएंगे? एंड नॉर्मल राइटिंग, रिटन, वर्बल ओरली एंड नॉन वर्बल रिटन। आया सर? It is the form of communication in which message transmitted verbally communication is done by the word of mouth and a piece of writing. Objective of every communication is to have people understand what we try to convey. It a verbal communication, remember, according to keep it short and simple. इनमें हम वर्बल में ऐसे कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे जिसमें हमारे शब्दों को ना यूँ पे हम पिक्चर्स का यूज़ करते हैं तरीके से, ओरली तरीके से भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, शाब्दिक बात। ठीक है, दूसरा आता है नॉन वर्बल में, जैसे इनके कई टाइप्स बताए हैं वर्बल के। थिंक बिफोर यू स्पीक, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, बी क्लियर एंड कॉन्शियस, बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बी गुड लिसन। ओरली में जैसे कि आपको पता है ओरल का मतलब क्या है? मौखिक बात करना। ठीक है, जिसमें हम अपनी लिखने का या पेज का कोई यूज़ ना करके सीधे अपनी बात को शब्दों द्वारा समझा सकते हैं। बट हिंदी में ज़्यादा डिटेल
एक तो हमने रिकॉर्डिंग का रख दिया, ठीक है, जबकि इट इज डज नॉट हैव अ पास, इसमें आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। दूसरा, रिटर्न कम्युनिकेशन इज अ हाई कॉस्ट, क्योंकि रिटर्न के लिए हमें काफ़ी ज़रूरत की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें सामग्री होनी चाहिए देने के लिए, ठीक है, इसमें कॉस्ट की ज़रूरत होती है। बिना अगर हमें रिटर्न देना है तो आपको या तो आपके पास लेटर होने के लिए पेजेस होने चाहिए, प्रोवाइड किया आपको टेक्स्ट टाइप करना होगा, और ओरली में ये चीपेस्ट होते हैं, इसके लिए भी कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें इसके लिए सामग्री की जरूरत होगी, उसके लिए हमें कोई भी जरूरत, आप इसको जब चाहे तत्काल यूज़ कर सकते हैं। एक तो दो हो गए आपके। तीसरा आता है फीडबैक। रिटर्न कम्युनिकेशन इज टेक टू टाइम गिव फीडबैक। रिटर्न में क्या होता है, अगर हमें फीडबैक देना होगा तो ये कभी कभी टाइम नहीं लेता। हमने जब पहले हम लिखेंगे कोई भी चीज़ को, सामने वाला उसको पढ़ेगा, फिर सोचेगा, तब वो हमें फीडबैक देगा। लेकिन अगर हमने ओरली कम्युनिकेशन की बात की तो वो जल्दी ही आंसर सुन के देगा। हो सकता है सामने वाले तक वो हमारी बात ही ना पहुँच जाए, बीच में किसी ने टेक ओवर कर लिया सपोज, या नेटवर्क इशू, या रिटर्न पेजेस की बात करें, हम पोस्ट ऑफिस की भी बात करें, हो सकता है टाइमिंग की वजह से नहीं पहुँच पाता है, तो इसमें टाइम की भी टेंशन होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में। एंड ओरली हम इमीडिएटली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, टाइम रिटर्न मैंने बता दिया। फ्लेक्सिबिलिटी, रिटर्न कम्युनिकेशन अगर रिक्वायर्स इन फ्लेक्सिबल, ओरल कम्युनिकेशन आर हाई फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब समझाओ, लचीला, ठीक है। उस चीज़ में रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जबकि ओरल कैसा होगा, हाई फ्लेक्सिबल। इसमें हमें ज़्यादा उसके हाव या जो भी हमें करने होंगे, सामने समझाने होते हैं। हो सकता है वो आपकी बात को न समझे तो आप उसको एक्सप्रेशन करके दिखाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा आप उसको एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। एक हो गया रिलेटिव हो गया, और मैंने टाइम लेकर आपको बता दिया है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेबल कॉन्टेक्स्ट एंड लेस सिग्निफिकेंस का ऑर्गेनाइज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। रिटर्न में हमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया सिग्निफिकेंस, यानी हमें टेक्स्ट का ज़्यादा यूज़ करना होता है, सिम्बल्स का ज़्यादा यूज़ करना होता है। कभी कभी रिटर्न में हम कोई भी चीज़ को अपने सिम्बल के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। और जबकि ओरल में हम विदाउट सिम्बल के अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके नॉर्मल वर्ड में क्या है, ये तो आपके हो गया ओरल यानी कि वर्बल वर्ड। अब हमारा क्या आएगा, नॉर्मल। इसमें क्या आता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, टून ऑफ वॉइस, फेस एक्सप्रेशंस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या क्या करेंगे, अपने साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इस तरीके के भी यूज़ कर सकते हैं, अपने थंब का यूज़, अपने हाथों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फेस एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं, और बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, अलग अलग टून की बातें करेंगे। हमारा बात को जिस तरीके से हमें बात करनी उसमें हम अलग टून की तरीके की अपनी वॉइस को चेंज करेंगे, बात करने का तरीका अलग होगा। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जो टीनेजर के बच्चे होते हैं मोस्टली, उनके टूल्स चेंज हो जाते हैं बात करने के तरीके। आपने उनसे कुछ भी कहा तो वो अलग तरीके से आपको बात करेंगे, आपने भले ही उनसे काम नहीं कहा तो वो अपने तरीके से बोलेंगे, हमें नहीं करना है, हमसे ऐसा मत बोलो, उनके बात करने का रवैया चेंज हो जाता है, ये टूल चेंज हो जाती है। खासकर टीनेजर एज में काफ़ी चेंजेस आते हैं बच्चों में, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था होती है आपकी, तूफान की अवस्था बोलते हैं इसको, किशोर अवस्था जो हमारी होती है, तो उसमें हमें काफ़ी चेंजेस मिलने लगते हैं। उसमें बच्चे सही और गलत रास्ते को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उनमें ये चीज़ें आपको नॉन वर्बल वाली चीज़ें आपको काफ़ी देखने को मिलेंगी। एक बच्चे को अगर आप देखेंगे, बाल विकास को अगर आपको समझना है तो एक बच्चे को समझना, जितनी ईजिली आप अपने बच्चे को समझ जाओगे, जो मोहल्ले के बच्चे हैं, उतनी जल्दी आपका बाल विकास समझ में आएगा। आपको कुछ भी याद ही नहीं करना है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने घर के बच्चे को समझो किस तरीके के हाव भाव पैदा कर रहा है, तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। बच्चे का बढ़ना, बोलना, चालना, हमें टीनेजर के बच्चों को समझना है, तो उन हिसाब के बच्चों को समझो। जितना आप प्रैक्टिकली समझोगे ना, उतनी जल्दी आपको लैंग्वेज उसकी समझ में आएगी, ठीक है। तो उन्होंने जैसे बताया है, बॉडी लैंग्वेज या आपके नॉन वर्बल के कई एलिमेंट्स हैं, उसमें हैं एलिमेंट्स, नॉन वर्बल के एलिमेंट्स नहीं है, जैसे वेज ऑफ टॉकिंग, पोस्चर्स, हेड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशंस, ये नॉन वर्बल के हैं,
भी नहीं है उसमें। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुने। ये तो ओरली देख रहे हो ना, मैंने ओरली खत्म कर दिया है। वो ओरल उसके चला लेकिन संचार। अब ये आ गया आपका अशाब्दिक, जिसमें हम एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। अशाब्दिक अभी मैंने बताया आपका मौखिक, ठीक है। अब आता है आपका नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक। इसमें हम अपनी लाइक और अनलाइक की बात करते हैं। मोरल, जिसमें हम नॉन वर्बल की बात करते हैं। इसमें आप देखिए उसमें टाइप ऑफ वर्बल है। रीड करके बताओ क्या क्या टाइप है इसमें। चेहरे के अभाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने, द ह्यूमन फेस एक्सट्रीमली एक्सप्रेशंस एबल टू कन्वे कॉन्फिडेंस इमोशन विदाउट सेइंग अ वर्ड। बिना कहे अपने चेहरे के हाव को बताना, ठीक है। जैसे हमने कहा मुझे बिना कहे अपनी बात को उसी के द्वारा जाए। कभी कभी हम बच्चों में एक्टिविटी कराते हैं एक्सप्रेशंस की। हमने कहा आपसे आपको बहुत हैप्पी हूँ, आप क्लास में टॉप हो। अब मैंने कहा बिना कहे अपने बातों को कैसे एक्सप्लेन करो, कैसे करो। फेस के दौरान तो काफ़ी एक्साइटमेंट की खुशी व्यक्त करें, तो इसमें हमारा फेस का एक्सप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर्स, यानी शरीर के हाव। तो हमने कहा फेस को छोड़ के शरीर के हाव को व्यक्त करना है। मैंने कहा आपको मैंने मूवीज का नाम दिया है, ठीक है, जिसमें आपको बिना बोले बिना फेशियल एक्सप्रेशन करके बॉडी लैंग्वेज यूज करना है। कोई भी पिक्चर का नाम है तो आप बॉडी की लैंग्वेज के द्वारा बताओगे। मान लो मैंने उसमें गोस्ट की मूवीज देखी तो आप कैसे बताओगे। इसमें एक डरा हुआ चेहरा तो चलो आपने रख दिया है, थोड़ा हाथों को ऐसे संकेत करोगे अपने पास, थोड़ा आप कंपन पैदा करोगे, इस तरीके से आप शो अप करोगे। तो हम इन चीज़ों को कब करते हैं, जब हम बच्चों को एक्टिविटी करानी होती है। छोटे छोटे बच्चों के किंडरगार्टन के स्कूल्स होते हैं, जो प्ले सेंटर के बच्चे होते हैं, उनको हम इन चीज़ों का यूज़ करना बताते हैं, ठीक है। आपने पढ़ी होगी ये किंडरगार्टन, पढ़ा होगा। आई कॉन्टैक्ट यानी आंखों के द्वारा, इनमें से हम आंखों का यूज़ करेंगे। सपोज आपके घर में मम्मी है, अब वो डांटना चाहती हैं तो आप कैसे करेंगे, इस तरीके से एक्सप्रेशन होगा। या पापा आने वाले हो, पापा जी आए पढ़ने बैठे, तो ये आई कॉन्टैक्ट होगा कि नहीं हुआ, ठीक है। या आपको डर दिखाना हो, खड़े खड़े आंखें निकाल दिया तो समझ लो आपको मम्मी गुस्से में है, अब पढ़ने बैठ जाओ, नहीं तो बाजी बजने वाले। आया समझ में, यही होता है ना घर पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टच। टच में क्या आएगा हमारा, हम टच के द्वारा भी कुछ बातों को कह सकते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज टचिंग के द्वारा कैसे कहोगे, एक शोल्डर्स द्वारा, अगर हमें कोई वस्तु गर्म करनी हो तो उसको हम हीटिंग वाली वस्तु दिखाएंगे ना, उसको टच कर देंगे, उसको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं प्रेस सिखाना, कड़ी गर्म लगा दिया है, गर्म, उसको टचिंग से महसूस कराया, गर्म ठंडे में दिखाना, और गर्म नहीं है, कोल्ड चीज़ नहीं है। हमने कहा ये गिलास गर्म है, तो वो नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी बॉडी को टच कर देंगे, लो है गर्म या नहीं है, उसको महसूस कराया। ऐसे ही तो करते हैं, हम करते भी नहीं करते हैं किसी चीज़ को उसकी बॉडी से टच कराना, वो तब उसको महसूस कराते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। आया समझ में, गर्म पानी में उसकी उंगली डाल दो,
हम जगह के कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जैसे उन्होंने कहा, हैव यू एवर फेल्ट अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन बिकॉज द अदर पर्सन वाज स्टैंडिंग टू क्लोज एंड इन्वेडिंग योर स्पेस। अब हमें एक व्यक्ति को, सपोज आपको अपनी फ्रेंड को बैठा दो, क्या करेंगे आप तीसरे बंदे से? इशारे करेंगे, सिर्फ बोला स्पेस दो, या स्टैंड मेरी साइड प्लीज कम हियर। तो हम स्पेस मांगते हैं उसके द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा, ठीक है। अपने कल्चर को बताना है तो उसमें भी हम काफ़ी स्पेस के द्वारा यूज करके बताते हैं अपने सभ्यता के बारे में, ठीक है। वॉइस का पता ही है आपको, ठीक है, वॉइस के बारे में बता दिया। व्हेन यू स्पीक अ लिटिल रेड योर वॉइस, रीड योर वॉइस इन एडिशन टू लिसन टू यू वर्ड्स, थिंक एंड पे अटेंशन टू इंक्लूड टाइमिंग एंड प्लेस। तो हमें कभी भी कोई बात को कहने के लिए तो हम अपनी वॉइस को यूज़ करेंगे, अटेंशन प्लीज, लिसन टू मी, इस तरीके से वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इससे लोग आपकी तरफ अटेंशन होंगे, आपकी बात को सुनेंगे। ये हो गया। अब आता है कैरेक्टराइज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं, ठीक है। निकालिए कैरेक्टराइज ऑफ कम्युनिकेशन। आया? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट टू पर्सन। एक तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें कितने लोगों का होना जरूरी है? दो या दो से अधिक लोगों का। बिना दो या दो से लोगों का अगर नहीं होगा तो कम्युनिकेट हमारा नहीं हो पाएगा। बिना वो कैरेक्टराइज हमने क्या बोला? हो सकता है तुम्हारे पीछे दिए हो, ये दिया है ना कम्युनिकेशन की विशेषताएं। तो 10 हमेशा इंडेक्स में देखा होगा तो जल्दी मिलता है। ठीक है, तो एक तो हमारा आता है इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन, इसमें दो लोगों का होना जरूरी होता है। एक तो हमारी ये विशेषता जरूरी होती है। दूसरा आता है कम्युनिकेशन इज अ टू वेज प्रोसेस, दो लोगों के द्वारा इसकी संप्रेषण होगा हमारा, बिना दो लोगों के संप्रेषण नहीं होगा। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या आएगा? मैसेज इज अ मस्ट, अ मैसेज इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, द कंटेंट ऑफ लेटर, स्पीच, ऑर्डर, इंक्लूड सजेशंस। जो हमारा पर्पस है, हम जो कहना चाहते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन की एक विशेषता रखती है। बिना बात किए आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, या आपके मन में जब तक कोई आपका पर्पस क्या है, क्या बात कहना चाहते हैं, अपनी दुख की बात कहना चाहिए तो एक आपका पर्पस हुआ, आप हैप्पी बताना चाहते हैं तो एक पर्पस हुआ, सेंडर को क्या खबर देना चाहते हैं एक आपका पर्पस होगा। तो मेन होता है पर्पस, हमारी एक विशेषता होती है कि पर्पस होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म में क्या आएगा? हमारे इसके कई फॉर्म होंगे, जैसे टेक अ सेपरेट फॉर्म, ऑर्डर, इंटरेक्शन, रिपोर्ट, क्वायरीज। यानी हमने पहले आदेश दिया, ठीक है। एक हमारा फॉर्म ये होगा कि हम पहले आपको क्या देंगे? ऑर्डर देते हैं कि जाइए ये काम करके आइए। इस तरीके से हमने आपको एक ऑर्डर दिया या नहीं दिया? कोई भी बात होगी, हमने एक से दो लोगों की होती है, चाहे क्लास में 10 बच्चे बैठे हो, हमें अगर एक बच्चे से कहना है कि स्टैंड देयर एंड टेक आउट नोटबुक या गोइंग गेट आउट क्लास, मैंने इस तरीके से कुछ भी ऑर्डर दिया तो एक हमने एक ही बच्चे को देंगे, एक से दो बच्चे को देंगे, सारी क्लास को नहीं कह सकते। तो एक तरीके से इसके ही फॉर्म होते हैं, हम ऑर्डर भी देते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट भी करते हैं, क्वायरीज भी करते हैं, ये सब हमारे इसके फॉर्म हो गए। इसको क्या है? स्कोप, स्कोप मतलब स्कोप का क्या होगा? बताइए, कम्युनिकेशन की स्कोप नहीं पता? लाओ इसको पकड़ो, स्कोप मतलब होता है कम्युनिकेशन में इसका क्षेत्र कहाँ है। मैंने इसको का हिंदी में बताया था, क्षेत्र। अब क्षेत्र में हमारे फैमिली भी आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे। शो में मैंने सारे चीज निकाल के रखी है, फिर भी नहीं मिल रही, कहाँ रख दूँ? ये
उद्देश्य, इसमें हिंदी है तो इसलिए समझ में नहीं आएगी इसकी इंग्लिश में, और इंग्लिश में दे देंगे फिर तो हमारा हिंदी का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये क्या बच्चे इसकी कैरेक्टर्स, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आज कैरेक्टराइज बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन बताएंगे। मैं इसे अभी टिक कर दूँगी, उसका हिंदी में मीन्स बता दूँ, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन नॉन कम्युनिकेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, 4 को कल की क्लास में पढ़ना, तो ये चैप्टर आपका कम्युनिकेशन का खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लिंग्विस्टिक सिस्टम, अभी आता है आपका मेन टॉपिक। इसमें है